हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एक बच्चे को अल्लाह ताला जब इस दुनिया में भेजता है तो अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजता है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये है कि द बेस्ट क्रिएचर दैट द गॉड हैज़ एवर क्रिएटेड, यानी द बेस्ट क्राउन ऑफ ऑल क्रिएचर्स। लेकिन हम बहुत मेहनत से उसको भरपूर जाहिल बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं कि उसको जाहिल बनाएं। मैं बात करने जा रहा था टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन किस तरह अगर हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं तो उससे कितने ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं इन द ग्लोबल विलेज ऑफ टुडे। सबसे पहले बात करूँगा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पाकिस्तान में सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, स्पेशली ओल्डर जनरेशन। न्यू जनरेशन हमारी नई टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अपनाने की कोशिश करती है, उसको सीख लेती है। मैं सिर्फ उन टीचर्स की या उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा जो कभी स्कूल ही नहीं गए या जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की या किसी किताब की शक्ल ही नहीं दिखी, ना उनके पास कोई रस्मी तालीम है ना कोई गैर रस्मी तालीम, यानी ना उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन है ना ही कोई नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो बिल्कुल एकेडमिक नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पेरेंट्स भी जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से, वो भी जो है बहुत सारी नई इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ख़िलाफ़ रहते हैं। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी नया आए तो वो हमेशा आपको उसके मुखालिफ बात करते हुए, उसको उसकी हौसला शिकनी करते हुए, डिस्करेज करते हुए आपको दिखाई देंगे कि तुम क्यों फ़ोन यूज़ करते हो, तुम क्यों इंटरनेट यूज़ करते हो, तुम क्यों। इवन जब मैं स्कूल में था, हम जब बचपन में थे तो आपको याद होगा कि हमारे टीचर्स हमारे बड़े हमेशा यही कहते थे कि टीवी कम देखा करो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, क्योंकि टीवी तो है ही बुरी चीज़। फिर हम थोड़े से और जब टीन एज में पहुँचे, फिर 20s, डेटेड 20s और अर्ली 30s में, अब क्या एक नई चीज़ मिलती है कि इंटरनेट एक बुरी चीज़ है, स्मार्टफोन एक बुरी चीज़ है, लैपटॉप पे हर टाइम बैठना एक बुरी चीज़ है। तो वो एक नया एक नैरेटिव बिल्ट हुआ है, ना सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों में बल्कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों में भी। और इसकी आज एक वजह जो है उसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो मेरा एक अपना थीसिस है या जो मेरा अपना एनालिसिस है, तज्जिया है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि चाहे जो पढ़े लिखे लोग भी थे, जब 80s 90s में हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अंकल्स ने, आंटियों ने, हमारे टीचर्स ने जब मास्टर्स भी किया था या ग्रेजुएशन की थी या इवन एमफिल या पीएचडी भी की थी, उस ज़माने में तो कंप्यूटर होता ही नहीं था। अब जब उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, उस ज़माने में स्मार्टफोन नहीं था, उस ज़माने में वो इनोवेशंस नहीं थी जो अब इनोवेशंस आपके पास मौजूद हैं, और ना उन्होंने ज़माने के साथ साथ उनको सीखा, तो वो अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए ये बात करते हैं कि तो चीज़ अच्छी ही नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे टीचर को, मेरे चचा को, मेरे मामू को व्हाट्सएप मालूम ही नहीं क्या होता है, तो उन्होंने ये नहीं मानना कि मेरे पास उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आज की दुनिया के बारे में। वो कहेंगे नहीं, ये तो है तो बच्चा। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसकी वजह मेरी लाइल्मी या कम इल्मी नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये है कि ये तो चीज़ ही अच्छी नहीं है। अगर ये अच्छी चीज़ होती तो मुझे ज़रूर आती होती। इसलिए अगर ये मेरे भांजे को, मेरे स्टूडेंट को, मेरे से छोटे बच्चे को ये बात आती है, ये चीज़ मुझसे ज़्यादा समझता है, तो वो तो उसने तो एक फ़जूल चीज़ सीखी है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है, ये तो नुकसानदेह है, और ये प्रोपागेंडा शुरू हो जाता है। तो ये एक जनरेशन गैप का मसला है बुनियादी तौर पे, कि पुरानी जनरेशन ना नई चीज़ सीखने के लिए तैयार है और ना ही इस चीज़ को इंडोर्स करने के लिए तैयार है कि उस चीज़ का फिर कोई फ़ायदा है, क्योंकि अगर मुझे नहीं आती तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, और ये तो बिल्कुल नई जनरेशन के लिए एक फ़जूल चीज़ है। और उसका नुकसान क्या हुआ, एक पॉपुलर नैरेटिव बन गया। मैं पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बैठता था कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आई बीन अ टीचर। वहाँ पर पेरेंट्स आते थे और कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग हैं, और उनको अगर आपने अपना, क्योंकि कस्टमर तो पेरेंट्स हैं, वो फी देते हैं, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल होते थे वो भी यही कहते थे, आप बच्चे को इंटरनेट तो नहीं यूज़ करने देते, आपने बच्चों को फ़ोन तो नहीं दिया हुआ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आपने बच्चों को ज़्यादा जो है कोई ऐसी फैसिलिटीज़ तो नहीं, उनके पास टैब तो नहीं, उनके पास आईपैड तो नहीं है, ना दें, ले लें, छीन लें, लैपटॉप उनका बंद करा दें, वरना ये पढ़ाई नहीं कर सकेंगे।
जबकि अब तो पढ़ाई होती उसी पे है। और अब वही इंस्टीट्यूशंस अब उनको कहते हैं कोविड के बाद कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लें। कहाँ से लें? आपने तो उनको कहा था इंटरनेट ही बुरा, आपने तो उनको बताया था कि लैपटॉप का तो कोई पॉजिटिव इस्तेमाल ही नहीं होता, आपने तो उनका स्मार्टफोन तो उनके पास होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए। बात ये है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, नेगेटिव इस्तेमाल भी है। आप टीवी ऑन करें, ठीक है, आपने जो देखना देखें, आपने कोई अच्छी चीज़ देखनी है वो देखें, आपने बुरी चीज़ देखनी है वो देख लें। आप उस चीज़ के खिलाफ नहीं जा सकते। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप दवाई खाते हैं कोई भी, अगर आप बीमार हैं तो आप उसे सेहतयाब होने के लिए खाते हैं, लेकिन अगर आप उसको वैसे ही खाने लग जाएं उस ड्रग को, तो वो ड्रग पार्टी ड्रग हो जाएगा, वो एक नशा हो जाएगा, एक नार्कोटिक हो जाएगा। तो क्योंकि दवाइयों से नशा होता है तो क्या आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बंद कर देंगे? क्या आप कहेंगे कि मेडिकल स्टोर का बिजनेस अच्छा नहीं है? क्या आप कहेंगे मेडिकल स्टोर्स होने ही नहीं चाहिए, फार्मेसीज को बंद कर देना चाहिए? नहीं, आप कहेंगे इसके नेगेटिव इस्तेमाल को रोकना चाहिए। इसके मेडिकल स्टोर्स में, फार्मेसीज के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं उसको एज अ ड्रग इस्तेमाल नहीं करना, नशे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसको इंसानी सेहत के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमने टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करना है तो उसके बच्चों को प्रोज भी बताएं। अगर हम उसको सिर्फ कॉन्स बताएंगे, उसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस बताएंगे, तो बच्चे टेक्नोलॉजी यूज़ करना तो बंद नहीं करेंगे, वो लाजमी यूज़ करेंगे, आपसे छुप के करेंगे और उसका नेगेटिव इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि आपने उनको बताया ही यही है कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल ही होता है, इसका मनफी इस्तेमाल ही होता है। तो बराए मेहरबानी बड़ों से मेरी गुजारिश है कि एक पेरेंटल कंट्रोल नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप वो यूज़ करें। लेकिन पेरेंटल कंट्रोल आपके हाथ में तब आएगा ना जब आप उस चीज़ को समझेंगे। जब आपको पता ही नहीं कि इस टेक्नोलॉजी के जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप उनके नुकसानात को भी कभी नहीं समझ सकते। इसलिए कभी भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देकर आप साइड पे हो जाएं कि जी ओ ये तो चीज़ ही गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आती, तो ये मुझसे ज़्यादा तो नहीं जानता ना बच्चा कल का। तो ये चीज़ें छोड़ें एंड प्लीज़ ग्रो अप, टेक्नोलॉजी को सीखें, उसका अच्छा फ़ायदा उठाएँ और तरक्की करें। शुक्रिया।